हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट जो अभी पहला चैप्टर है उसका पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। आज मैं इस पे पार्ट 2 और उसी के आगे के जो टॉपिक वहाँ पे छोड़े थे उसी के आगे के टॉपिक से शुरू करूँगा। तो मैं पूरी एक चैप्टर की सीरीज़ चला रहा हूँ, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज के टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला पॉइंट वैद्युत विभव। दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मीन्स बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। पोटेंशियल मीन्स होता है विभव, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से किसी पे पोटेंशियल विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़नी है हम लोगों को। और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच संबंध, इन 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कोई भी अगर दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि मैंने पहले वीडियो में कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कई बातें बताई थी, काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर करी थी। तो जिसने भी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, ज़रूर देख ले, तो आगे सीखने में और मज़ा आएगी। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग वैद्युत विभव। एक्चुअल में 10th में भी पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा इसके आगे थोड़ी प्रूविंग्स वगैरह हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वैद्युत विभव। क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को, किसी दूसरे फील्ड के अंदर, इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, किसी दूसरे फील्ड के अंदर बिना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे हुए। ठीक है, तो उसी वर्क डन को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? डेफिनेशन देख लेना, और हिंदी में भी मैंने लिखी है। वैद्युत क्षेत्र में किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को वैद्युत विभव कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो आगे आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो आगे अगला हमारा यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बता रखा है, जैसे कि ये देख सकते हो, यहाँ डायग्राम से समझाया भी। एक चार्ज क्यू है और ये इसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ये अपने मन से लेट कर लेते हैं हम, जब भी हमें अपने मन से प्रूविंग वगैरह दिखानी होती है वहाँ टेस्ट के लेट कर लेते हैं। पॉजिटिव रहता है हमेशा, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, ये टेस्ट चार्ज सी पे है, सी से मैं इसको लेकर आ रहा हूँ डब्ल्यू बी पे। ठीक है, जब इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा हूँ, चूंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज अगर वहाँ पे मौजूद होता है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चूंकि यहाँ पे ए पे एक अपना चार्ज है तो इसका खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इसके चारों तरफ। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, देख लेना मेरी। ये जो तुम्हारा पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और जब कोई दूसरा चार्ज वहाँ मूवमेंट करता है तो ये फील्ड उस पर एक फोर्स लगा देता है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसकी वजह से जब ये इधर मूव करेगा तो इसे वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो यहीं पे ये तुम्हारा जो डब्ल्यू है यही वर्क डन है। ठीक है, इसे वर्क की जरूरत होगी यहाँ तक लाने के लिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक्चुअल में जो वी होता है वो इस वर्क और जो टेस्ट चार्ज है इसके रेशियो के इक्वल होता है। फॉर्मूला समझ गए होगे। यूनिट होता है वोल्ट, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और एक नोट याद कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये एनर्जी की एक यूनिट होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम पूछें तो इसे किसे वोल्टामीटर से मेजर करते हैं, पोटेंशियल जो तुम्हारा होता है उसको वोल्टामीटर से मेजर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, सेकेंड टॉपिक है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल। ठीक है, जैसा डायग्राम में आप देखो, यहाँ ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये एक चार्ज है, ये मौजूदा चार्ज है, एक पॉइंट है ए, वहाँ पे चार्ज क्यू मौजूद है। वहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है आपका बी। ठीक है, एक पॉइंट हमने और पाथ पे सी ले रखा है और एक पॉइंट आगे डी ले रखा है। ध्यान से देखना डायग्राम ही में क्लियर हो जाएगा। अब मान लिया अभी ये चार्ज है, यूनिट चार्ज, ये कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहीं इन्फिनिटी पे, पता नहीं कहाँ पे है। तो मैं वहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ और मान लिया वो वहाँ इन्फिनिटी पे डी पॉइंट पे है, जहाँ से मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा सी तक लेके आया। ठीक है, कि यहाँ क्यू को कहाँ पे उठा के लेकर आया? सी। मैंने इसके बीच में बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस मानी, इसे बोलते हैं dx। जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस लेनी होती है तो उसे dx बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चूंकि कूलम्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से
इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। तो आगे आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो जो तुम्हारा यहाँ पे जब ये चार्ज है इससे डी जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे एक्स, तो ये तुम्हारी ए से डी के बीच की डिस्टेंस है एक्स, तो इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4 Q1 Q0। Q1 पहला चार्ज हो गया, Q2 दूसरा चार्ज Q0 हो गया, और यहाँ मैंने आर स्क्वायर लिखा, गलत है, ये एक्स स्क्वायर आएगा। इनके बीच की पूरी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो ध्यान रखना ये एक्स आएगा यहाँ पर, आर नहीं आएगा। ये पॉइंट याद रख लेना, अपने मन से ठीक कर लेना और समझ लेना, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस एक्स है, एक्स स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं। चूंकि ध्यान से सुनना, वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो। तो जब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा वर्क डन भी होगा, देख सकते हो। तो छोटे से वर्क डन को हमने DW लिख लिया है। चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट या चार्ज कह ले तो इधर की तरफ आ रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया है। समझ में आ गई बात, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है तुम्हारी वो उल्टी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये माइनस लगा लिया है। तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत थोड़ा सा F की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पुट कर दी, देखो। और फिर इंट्रीगेशन, ये एक मेथड होता है 12th में, 12th वाले जानते होंगे, जो इंट्रीगेशन सीख चुके होंगे वो मेथड को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये आगे का एडवांस मेथड है, आगे तुम्हें इसी से करना है, इसीलिए मैंने ये अलग बताया है। जब आप लोग इंट्रीगेशन जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा बेसिक सीख लेना, बहुत आसानी से आ जाएगा। मैंने साइड में बताया भी है, नहीं आता है तो यहाँ देखते रहना, मैं यहीं इंट्रीगेशन भी थोड़ा सा बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ इंट्रीगेशन ले लेना है। जैसे दोनों तरफ इंट्रीगेशन ले लोगे, इसका इंट्रीगेशन जो डी है यहाँ पे DW, डी से इंट्रीगेशन हट जाएगा, यहाँ W आ जाएगा आपका। ठीक है, ये पूरा होल वर्क डन आ गया। अब मैंने लिमिट भी लगाई है, देखो इन्फिनिटी से आर, मतलब ये जो आपका पॉइंट चार्ज था इसको मैं इन्फिनिटी से उठा के इस डिस्टेंस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ B पे, जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पे है, आर पे है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिमिट लगा दी। ये इंट्रीगेशन का रूल होता है, जहाँ से जितना के बीच में आपको कराना हो तो उतने डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए मुझे dx यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाना था पॉइंट, तो इसीलिए मैंने वहाँ की लिमिट लगा दी है, इन्फिनिटी टू आर। एक इन्फिनिटी से उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं, आर पे ले जा रहे हैं, तो ये लिमिट लग गई। और ये बाकी का F कूलम्स लॉ से मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, देख लेना। वो देखो मैंने आर स्क्वायर लिखा था, मैंने इसकी जगह एक्स स्क्वायर ठीक कर दिया यहाँ पर। 1/4 Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx आ गया, बिल्कुल जो दे रखा है वो नोट कर दिया, dx लगा दिया। अब इंट्रीगेशन में फॉर्मूला याद कर लो। अगर x की पावर n का इंट्रीगेशन करते हैं तो इंट्रीगेशन करते वक्त x की पावर n में 1 ऐड कर देते हैं और जो ऊपर आता है वही नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं आगे। अब यहाँ पे 1/4 Q और Q0, ये ध्यान रखना, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स नंबर। 1/4 की वैल्यू तो मैंने बता ही रखी है, 9 × 10⁹, और ये आपके कुछ दी गई वैल्यू होंगी, ये पूरा उठा के बाहर कर देना। तो यहाँ पे ओवरऑल बचा इन्फिनिटी टू आर 1/x²। ठीक है, अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर -2 बन जाएगा। मैंने इंट्रीगेशन का मेथड सिखाया यहाँ पे, पावर में एक ऐड कर देते हैं और जितना आता है उतना ही नीचे लिख देते हैं। मैंने भी वही किया, पावर में एक ऐड कर दिया, जितना आया नीचे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट लगा दी। अब इसको सॉल्व करा तो अगले लाइन में ये आ गया, यहाँ पे आ गया, सॉल्व कर लेना। फिर लिमिट लगाने के लिए ये देखो मैंने यहाँ लिमिट ले रखी है, यहाँ पे मुझे ये लिमिट लगेगी, और फिर ये लिमिट मैंने लगाई 1x की पावर -1 का मतलब ये होगा, जैसे ही लिमिट लगा दोगे करना क्या होता है, अपर लिमिट को पहले लगा दो, माइनस बनाओ, फिर ये लोअर लिमिट लगा दो। ये देखो मैंने लगाया है, तो ये मैंने अपर लिमिट पहले लगा दी, फिर लोअर लिमिट लगा दी, और जब इसको सॉल्व करा 1/∞ 0 हो जाता है, तो ओवरऑल हमारा W ये निकल आया। समझ में आ गई बात। अब V इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है W/Q। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। तो W की वैल्यू मैंने ये निकाली, और Q0 मतलब वो चार्ज जिसको मूव करा रहे थे, यहाँ मोशन करा रहे थे। ठीक है, ये देख लो, तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ Q0 लगा दिया। तो जब वही W की वैल्यू और 1/Q0 करा तो Q0 से Q0 कट गया, V इज इक्वल्स टू आ गया 1/4 Q/R। पहला फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब आगे आते हैं, अगला थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात ध्यान रखना, जब तुम किसी यूनिट चार्ज को फोर्स के अगेंस्ट किसी दूसरी तरफ लेके जा रहे होगे, तो आपको चूंकि वहां पे फोर्स लग ही रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, चला रहे हो, तो वहां वर्क जरूर होगा, वो वर्क आपका ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यानी अगर हम कहें जो यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किए गए वर्कडन के इक्वल होगी। और वर्कडन के लिए मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला डिराइव कराया है 1/4 Q1 Q2/R। यहाँ मैंने नॉट लिखा है, मतलब ये पहला चार्ज था, ये दूसरा चार्ज था, तो मैंने यहाँ डायग्राम से समझा रखा है, ये पहला आपका चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। अगर ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो इतना होगा, और यही इसका पोटेंशियल होगा। समझ में आ गई बात। आगे अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच संबंध पे आ जाते हैं। हमने पहले वीडियोस में, पहले जो मेरा वीडियो है इसका, उसमें सिखाया है E इज इक्वल टू 1/4πε Q अपॉन आर स्क्वायर। एक का पॉइंट चार्ज है Q जो कि A पे मौजूद है, उससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है, तो इस पे जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। और जो पोटेंशियल होगा अभी मैंने सिखाया, ऊपर फॉर्मूला ड्राइव करा है 1/4πε Q1/R। तो ये दोनों लिख लिया और फिर दोनों को उठा के डिवाइड दे दो, E अपॉन V कर दो। जैसे डिवाइड दोगे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, सेम है। ये यहाँ पे आप ऊपर वाला आ गया, ये नीचे वाला आ गया। अगली बार इसे पलट लिया, ये आ गया, Q से Q कट गया, 1/R आ गया। यानी E अपॉन V इज इक्वल टू 1/R ये लिखा है मैंने। अब V को उधर ले जाओ, R को इधर ले आओ, तो V इज इक्वल टू ER। ये आपका यहाँ से रिलेशन फाइनल हो गया। समझ में आ गई बात? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।